वंदे मातरम एक ऐसा विषय है ना जहां पर ये बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है और कई लोग कहते हैं कि सर इन कुत्तों को जवाब नहीं देना। ना देना चाहिए, घसीट के बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चुप रहोगे ना तो कमजोरी समझने लगते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार वालों के लिए ये वीडियो विशेषकर है। बहुत अच्छा, ना मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं भारत से हूँ, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक, अब यहाँ पर ये बातें, लेकिन मेरे राष्ट्र के दो ऐसे राज्य जिनका अपमान मैं सहन नहीं करूंगा और उनके लोगों का। ये बहुत सारे आजकल कीबोर्ड के योद्धा बैठ गए हैं, सुन लो भाई, जितने हो ना जो ज्यादा कीबोर्ड पे योद्धा बन रहे हैं और ज्ञान के ठेकेदार बन रहे हो, जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश मतलब इस राज्य के लोग तो टेक्नोलॉजी में हाई है, इस राज्य के लोग यहाँ पर अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश वाले सिर्फ नेतागिरी करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं बाहर जा जाके। सुनो भाई, अगर यूपी बिहार वालों ने बड़े बड़े शहर छोड़ दिए ना, एक दिन किसी की औलादें नहीं पलेंगी और किसी की गाड़ियां नहीं चलेंगी, बहुत कुछ हो जाएगा। तो अब ना मैं सबको जवाब देता हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ से दे रहा हूं मैं। अब तुम्हारे परखच्चे उड़ाता हूँ जो कहते हैं ना कि ज्ञान की बात करो, किस चीज में, तुम परमवीर चक्र की बात करो, तुम राष्ट्र में योगदान की बात करो, तुम प्रधानमंत्रियों में बात करो, तुम चीफ जस्टिस में बात करो, तुम ब्यूरोक्रेट्स में बात करो, तुम वहां के जो आविष्कार हुए उसकी बात करो। तुम लोग के लिए उत्तर जो है ना, मैं बताता हूँ तुम लोग का आंसर क्या है। कान खोलकर, आंख फाड़ कर, अंत तक तुम्हारी क्या बढ़ जाएगी वो भी समझ में आ जाएगा। मैं तुमको बताता हूँ, जिसको इतना ये जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपमान कर रहे हैं हमारे हर व्यक्ति का, जो अपनी मेहनत करके पढ़ाई करके जो बच्चा वहां से बाहर जाके राज्य से काम कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार की जो ट्रेंडिंग ट्वीट में नहीं रहती ना, जो लोग कहते हैं, अब मैं तुमको समझाता हूँ बेटा तुम्हारी औकात क्या है। भारत की धरती में अगर आप बात करोगे, जहां आज के कुछ नकली बुद्धिजीवी भारत को सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर खोजते रहते हैं ना, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार है ना, उसने दुनिया को क्या क्या दिया, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति। अब तुम्हें असली अर्थ पता भी है तुम्हें, तक्षशिला जैसी जगह, तक्षशिला, नालंदा, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, शिक्षा का स्तंभ उसको बोला जाता है। चाणक्य जो हमारे उस्ताद गुरुजी हैं, आप समझिए, राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स का जिसको जनक माना जाता है। आर्यभट्ट कहां से आते थे? उत्तर प्रदेश बिहार, वहीं से, जिन्होंने शून्य दिया। अगर जीरो नहीं होता तो घंटा तुम कर क्या लेते भे। उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में नहीं बात करोगे। डिजिटल संसार आज जो चलता है वो जीरो, जो कोडर्स है ना, तुम लोग वो नहीं समझ पाओगे, लेकिन कोडर्स ये करते हैं। डॉक्टर हरीश चंद्र की अगर मैं बात करूं, जिनकी जो मैथमेटिक्स की जो रिसर्च थी ना, आज भी MIT और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है बेटा। डॉक्टर योगेश्वर नाथ की अगर हम बात करते हैं, योगेश्वर नाथ मिश्रा जी जो थे, वो वाराणसी आते थे। दुनिया की सबसे तेज लेजर इमेजिंग जो टेक्नोलॉजी बनाई, उनने बनाई। स्वतंत्रता संग्राम की बात कर दो, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करो, पहला वॉर कहां पे हुआ बे, खून से लड़ी गई युद्ध वो कहा था, मंगल पांडे साहब, बलिया उत्तर प्रदेश, 1857 की मैं बात कर रहा हूं। वहां की क्रांति का पहला सिपाही कौन था, पहला गोली चलाने वाला कहां पे, उत्तर प्रदेश है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। तलवार पर बैठकर जो जिसको बोलते ना कि तलवार की धार पर जिसने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बेगम हजरत महल की अगर बात करो, अवध से आती थी। अंग्रेजों के जो जिसको कहते हैं ना खिलाफ क्रांति की सबसे बड़ी चिंगारी जलाने वालों में से मैं चंद्रशेखर आजाद साहब की बात करूं, पंडित जी चंद्रशेखर आजाद साहब की, राम प्रसाद बिस्मिल साहब की, अशफाक उल्ला खान साहब की, रोशन सिंह ठाकुर साहब की, सब कहां से आते थे भाई? उत्तर प्रदेश से। ये इसकी बात नहीं है, हाँ, क्योंकि तुम तो टारगेट कर रहे हो ना कि अरे यूपी बिहार वाले नेतागिरी और राजनीति और ये सब करते हैं। बेवकूफ हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे, वो बिहार से आते थे, भारत के पहले राष्ट्रपति। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक न्याय के जनक माने जाते हैं। नीतीश कुमार भारत का आदमी, देखो तुम अग्री कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मैं उसकी मानसिकता की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर देश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला एक मुख्यमंत्री वो कहां से आता है? बिहार से आता है। प्रधानमंत्री की फैक्ट्री मानी जाती है, समझ लो, अगर बात करो प्रधानमंत्री बनाने के लिए, है ना। और भारत में अल्टीमेटली डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जो उच्च पद होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने क्या 15 में से 9 जो है प्रधानमंत्री, वो कहां से आते हैं? जवाहरलाल नेहरू की बात कर लो, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर लो, इंदिरा गांधी जी की बात कर लो, राजीव गांधी की बात कर लो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लो, चंद्रशेखर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बात कर लो, नरेंद्र मोदी जी की बात कर लो, वाराणसी सांसद है ना, उसके बाद वहीं से आए ना। बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर लो, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, ये ऐसे जो पॉलिटिक्स में आते हैं उनकी बात कर लो। अब आते हूं जो लोग जिनको लगता है कि अरे मजदूरी के लेवल में, अच्छा दिमाग से सीधा, दिमाग यहाँ पे किस लेवल पे आते हैं, बाकायदी करना बहुत सारा लेवल। हर साल भारत के IAS जो होते हैं, IPS जो होते हैं, UPSC में जो टॉपर करने वालों में मैक्सिमम हर साल में कहीं ना कहीं नाम टॉप में आता है, यूपी और बिहार से। अनिल स्वरूप की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश जो कोयला मंत्रालय की पारदर्शिता जिस व्यक्ति ने दी, उसके बाद राजीव टोप ने, जिनका नाम आता, बिहार के PMO से जो प्रमुख सचिव रहे। अरविंद कुमार शर्मा जो IAS हैं, राजनीति में आए और उसके बाद प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण सबसे बड़े बने, वो है। राजीव कुमार यूपी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। अमिताभ ठाकुर की अगर बात करें, ईमानदार IPS अधिकारी के। नवनीत सिकरा जी
उनकी अगर बात करो तो उत्तर प्रदेश को साफ करने वाले में से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इतना बड़ा नाम कहां से, उत्तर प्रदेश से। परमवीर चक्र की अगर हम बात करें तो शौर्य की बात करें तो परमवीर चक्र कहां पर है, विजेता जो है। बहादुरी की अगर हम बात करते हैं तो बेटा डीएनए है यहाँ पर। नायक जदुनाथ सिंह शाहजहांपुर से आते थे, अब्दुल हमीद से साहब जो थे वो कहां से, गाजीपुर से। कैप्टन मनोज कुमार पांडे सीतापुर से। ग्रेनेडियर्स योगेंद्र सिंह यादव बुलंदशहर से। बिहार से लांस नायक अल्बर्ट एक्का, रांची जो अब रांची बन गया है। परमवीर चक्र विजेताओं की अगर बात करें 21 में से 5 आते हैं उत्तर प्रदेश में से। प्रॉब्लम ये ना कि तुम साले वो बुरा दिखाना चाहते हो, ये तुम में दिमाग नहीं। अब बात करते हो तुम न्याय की बात करो, दिमाग की बात करो। न्याय के सिंहासन में संभालने वाले कौन, जस्टिस बीपी सिन्हा साहब जो थे भारत के 6वें मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस LM शर्मा साहब जो थे वो भारत के 24वें जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संसद में अगर तुम बात करते हो, लोकसभा सीटें जो है ना उत्तर प्रदेश से 80 आती हैं, सबसे ज्यादा। बिहार से 40 राज्यसभा वो लोकसभा में सीटें आती है। राज्यसभा की अगर सीटें की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है वो 31 आती है, बिहार से 16 आती है, 167 सीटें आती है। यानी सांसद का लगभग 30% जो है वो सिर्फ इन 2 राज्यों से आता है। लेकिन तुम अपमान करोगे, आवाज जो है ना भारत की बनी इतनी बड़ी बात। लेकिन हमारे इधर तो प्रॉब्लम है कि हमारे इधर लोगों को कुछ बताना नहीं है। आगे चल के लौटा के लाओ। उसके बाद विकास की जो असली इंजन जो है ना वो चलने वाला कहां से, विकास का असली इंजन की अगर मैं बात करता हूं, आज एक बात 24.99 लाख करोड़ ये कहां से आ रहा है। देश का सबसे बड़ा राज्य का बजट जो है वो यहां पर दिया जाता है। लेकिन उस पर तुम लोग बात नहीं करोगे, उस पर बिल्कुल कोई चर्चा नहीं करेगा। उसके बाद एक बात, बिहार का जो है 9.76 लाख करोड़ का बजट आता है। पूर्वांचल आप उत्तर परियोजना की बात करें ना, जो प्लानिंग होती है उसकी बात करें। एक बात और, पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है सबसे बड़ा वहां पर, गंगा एक्सप्रेस, पटना मेट्रो, गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट। राष्ट्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। लेकिन मैं बात करूं ना, अगर इन 2 राज्यों की तरफ से मैं जवाब दे रहा हूं तो बात करता हूं। जात पात मत देखो बे, योगदान क्यों नहीं देखते हो तुम। ब्राह्मण, यादव, क्षत्रिय, कुर्मी, दलित, सब पिछड़ा वर्ग, सब ने देश के लिए खून पसीना ईमानदारी, बाहर जा जाके काम करते हैं, इकोनॉमी आती है, ये तो विदेशों में इतना काम करते हैं, उसकी तुम बात नहीं कर रहे हो। मुख्यमंत्री में अगर बात करते हो तो भारत के टॉप मोस्ट ताकतवर और भारत के जिनका बहुत बड़ा नाम बना है, अपनी कार्यशैली से जैसा भी जिस भी चीज से बोलने से बना है। महाराज जी का नाम योगी आदित्यनाथ जी का उसमें नाम आता है। पूरे भारत के अगर मुख्यमंत्री में देखो तो टॉप मोस्ट में से उनका नाम चलता है। यहां पर ये होता है ना कि लेकिन तुम बात नहीं करोगे। क्यों नहीं बात करोगे? क्योंकि तुम अपमान करना चाहते हो। भारत की कानून व्यवस्था की बात करो, भारत की राजनीति की बात करो। और क्यों ना बच्चे वहां पर, लोग कहते हैं ना कि राजनीति में जाते हैं, हाँ जाते हैं, लड़के करते हैं उधर पे नेतागिरी। तुम लोग को क्या तकलीफ है? तुम लोग कर लोगे, तुम लोग में दम है। तो यहां पर ये ना देश की मिट्टी से जो है उसको सींचा है, मेहनत करके संविधान को दिशा देने वाले में जो थी उस कमेटी में, उसमें कितने लोग थे नाम। लेकिन ना मेरे को गुस्सा कब आती है जब तुम लोग टारगेट करते हो कि इस राज्य का ये है, इस राज्य का वो है। अबे राष्ट्र में क्यों नहीं मिल सकते तुम? प्रॉब्लम ये ना, फिर बोलेंगे कि साहब आपको गुस्सा। अबे हमारी गुस्सा तो अभी 1% भी नहीं देखी। और प्रार्थना करना कभी इस मां चामुंडा, महाकाली और भोलेनाथ और बजरंगबली के चेहरे का ना कभी क्रोध सामने से देखना ना पड़े। अपमान मत करो, उत्तर प्रदेश बिहार वालों को अपमान मत करो। बहुत बड़ा योगदान है, मिलकर रहो, राष्ट्र को बेहतर बनाने की बात करो, ना कि आपस में लड़ाने की और आपस में अपमान करने का। तो अब देख लो आप, मैंने ये उत्तर प्रदेश और बिहार के हर बच्चे की तरफ से, हर युवा की तरफ से, हर लड़का करता है ना नेतागिरी, करता है बे जाके वो उसके बाद जितनी क्यों कर रहा है। हाँ ठीक है, कल को वो उसको राजनीति में जाना है। तुम अपने लौंडों को, तुमसे तो नहीं बोल रहा हो तुम्हारे घर में आके कि तुम अपने इधर से नेतागिरी करवाओ। तो जो करते हैं, लेकिन सिर्फ नेतागिरी की बात मत करो। बात यह है कि भारत के लिए बहुत कुछ किया उत्तर प्रदेश और बिहार ने। मैंने इसलिए उनके पक्ष में ये वीडियो बनाया है। जिनकी जलती है उनको और जलाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बच्चे हमारे मेहनत करते हैं और करते रहो। आप लोग जो कर रहे हो बस ये है, कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे ना, अपना संविधान में जो परमिशन है कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।